क्या कभी आपने सोचा है कि जिस प्रेम को आप सबसे पवित्र मानते हैं वो असल में एक छल हो सकता है? नीत्शे ने कहा था, स्त्री जब प्रेम करती है तो वो सब कुछ त्याग देती है, पर यह त्याग नहीं, एक तरह का अधिकार होता है जो वह पुरुष पर जमाती है। आज हम उसी डरावने सच की परतें खोलेंगे जहां प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है जो इंसान को उसके अपने ही अस्तित्व से काट देता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने अपने लेखों में प्रेम को कभी निर्दोष भावना नहीं माना। उनके अनुसार स्त्री का प्रेम पुरुष की आजादी को निगल जाने वाली भूख है। नीत्शे लिखते हैं, स्त्री की मुस्कान में जो कोमलता दिखती है वह असल में नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप है। वो प्रेम नहीं देती, वो आत्मसमर्पण का अभिनय करती है ताकि आप उसके दास बन जाएं। नीत्शे के अनुसार प्रेम में स्त्री वह जाल बुनती है जिसमें पुरुष अपना अहंकार, अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति तक खो देता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है, जब कोई स्त्री किसी पुरुष से जुड़ती है वह धीरे धीरे उसे भावनात्मक निर्भरता की ओर ढकेलती है। वह पहले प्रशंसा करती है, फिर आलोचना, फिर उपेक्षा। यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिससे पुरुष का मन उसी स्त्री की स्वीकृति का भूखा हो जाता है जिसने उसे भीतर से तोड़ा है। नीत्शे इस बारे में लिखते हैं, जब स्त्री प्रेम में आती है वह तुम्हें अपने ढंग से ढालना चाहती है और तुम्हारा असली स्वरूप समाप्त हो जाता है। प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जिसे हम आत्मा का मिलन मानते हैं वह अक्सर केवल शारीरिक आकर्षण होता है। स्त्री प्रेम में आत्मा नहीं खोजती, वह सुरक्षा और नियंत्रण खोजती है। जब पुरुष यह सोचता है कि वह प्रेम कर रहा है, वह दरअसल अपनी कमजोरी सौंप रहा होता है। नीत्शे कहते हैं, पुरुष जब प्रेम करता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। स्त्री जब प्रेम करती है तो वह पुरुष को अपनी संपत्ति बना लेती है। और यही वह बिंदु है जहां नीत्शे का दर्शन प्रेम को महज एक छल, एक भ्रम कहता है, एक ऐसा सपना जो केवल एक पक्ष को सजता है और दूसरे को भीतर से निगल जाता है। नीत्शे ने एक और गहरी बात कही थी, हर पुरुष के भीतर एक बच्चा छिपा होता है जो खेलना चाहता है। अब जरा सोचिए, जब कोई पुरुष प्रेम में पड़ता है तो वह उसी छिपे हुए बच्चे को बाहर लाता है, मासूम, भावुक, सच्चा। और जब वह बच्चा घायल होता है स्त्री के शब्दों से, उसकी उपेक्षा या हेरफेर से, तब वह टूटता नहीं बल्कि भीतर से कठोर बनता है। वह वही पुरुष बन जाता है जो स्त्रियों से घृणा करने लगता है। नीत्शे ने स्त्री के प्रेम में छुपे इस मानसिक प्रभुत्व को जीवित रहने की एक गहरी रणनीति कहा। अब इसे फ्रॉयड के विचारों से जोड़ें। फ्रॉयड कहते हैं, प्रेम में सबसे पहला भ्रम जो टूटता है वह है तुम मेरे जैसे सोचते हो। स्त्रियां पुरुषों को यह विश्वास दिलाती है कि वे उनकी दुनिया का केंद्र है, जबकि वास्तव में वह पुरुष केवल एक चरण है, भावनात्मक जरूरत पूरी करने का या फिर सुरक्षा की गारंटी लेने का। यह भ्रम टूटते ही पुरुष को लगता है कि पूरी दुनिया ने उसे धोखा दिया, और यहीं से शुरू होती है उसकी जागृति, जहां वह सोचता है, मैंने जिसे देवी समझा वह केवल एक कलाकार थी और मैं उसका दर्शक। नीत्शे यहां कहते हैं, जब कोई स्त्री विद्वता की ओर झुकाव दिखाती है तो उसकी यौनिकता में कुछ असंतुलन होता है। यह विचार आज के युग में विवादास्पद लग सकता है, पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक पक्ष है। यदि स्त्री अपने सौंदर्य और प्रेम की सीमाओं से निकलकर ज्ञान या तर्क की दिशा में जाती है तो समाज उसे अस्वीकार कर देता है, और तब वह भावनात्मक नियंत्रण का एक नया तरीका खोजती है, ज्ञान, तर्क और पीड़ित होने की छवि का उपयोग करके। वह पुरुष को भावनात्मक अपराधबोध से भर देती है ताकि वह अपने निर्णय पर ही संदेह करे। यह उसकी सबसे गुप्त शक्ति है। तुम मुझे समझ नहीं पाए, इसीलिए दोष तुम्हारा है। तो क्या प्रेम एक छलावा है नीत्शे के लिए? हां, एक जरूरत जो भ्रम के रूप में आती है। परंतु सवाल यह है, क्या तुम उस भ्रम से बाहर आ पाए हो? क्या तुमने कभी उस प्रेम को देखा है जो केवल देने का नाम है, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा? या तुम आज भी उसी प्रेम की तलाश में हो जहां कोई तुम्हें कहे तुम ही मेरी दुनिया हो, जबकि उसकी असली दुनिया कहीं और बसती है? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी ऐसे प्रेम का अनुभव किया है जहां तुमने सब कुछ दिया
और बदले में केवल अकेलापन मिला? कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारा प्रेम तुम्हें बदल गया या तोड़ दिया? और यदि इस विचार ने तुम्हारे अंतर्मन को झकझोर दिया हो, तो इसे किसी ऐसे मित्र के साथ अवश्य साझा करना जो आज भी प्रेम के उसी भ्रम में जी रहा है